पर रैंप डला हुआ है। अब अपन को सीढ़ियों का नाप निकालना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर हाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि सीढ़ियों के लिए अपन को क्या चाहिए, तो एक तो उसकी हाइट की जरूरत होती है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ होती है उसकी लंबाई की। तो यहाँ पर अपन हाइट की बात कर लेते हैं, वो हाइट है इसकी 6 फुट है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो पूरी आउटर की यहाँ से लेकर दीवार से उस दीवार तक की इसकी जो आउटर है, उसके आउटर की लंबाई कितनी है, यहाँ पर 11 फीट है, ठीक है दोस्तों। और इसमें पहले बता दो क्लियर में कि 2 फीट की यहाँ पर चौकी डली हुई है। अब अपन को इसकी रैंप पर कितने बाई कितने की सीढ़ी आनी है, वही चीज़ अपन को कितने बाई कितने की सीढ़ी आने वाली है उसी का अपन पता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जहाँ पर जो फुट है हाइट में, इसको क्या करना है, अपन को इंच में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग देंगे। 12 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि दोस्तों 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो ठीक है 12 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। और कितने फुट है अपने पास जगह, 6 फुट जगह है, तो 6 को क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो 12 इंटू कितने हो जाते हैं, 12 सिंह हो जाते हैं 72, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हो जाते हैं अपने पास कितने इंच निकल के आ जाते हैं, 72 इंच अपने पास निकल के आई है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं अपने इधर की, यहाँ की जो आउटर की लंबाई है अपनी कितनी है, 11 फीट है, ठीक है दोस्तों। तो 11 फीट में से हम क्या करेंगे, 2 फीट पे घटा देंगे। अब 2 फुट क्यों घटाएंगे, क्योंकि 2 फीट की अपने पास चौकी है, क्योंकि चौकी पर सीढ़ी नहीं आने वाली है। यहाँ पर ये गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है दोस्तों। तो 2 फुट काट के कितने बच जाते हैं, 11 में से 2 गए तो 9 बच जाते हैं, ठीक है। तो मैं 9 को यहाँ लिख देता हूँ, 9 फुट। और वही इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग 12 से गुणा करेंगे। 12 से क्यों भाई, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो यहाँ पर 9 फुट है, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे अपन। तो 12 नंबर कितने हो जाते हैं, 108 हो जाते हैं। तो यहाँ पर निकल के आया अपना 108 इंच, ठीक है। और अब अपन को सीढ़ियाँ निकालनी इस इंचों में से। अब अपन को कितने बाई कितने की सीढ़ी बनानी है, यहाँ पर अपन कंफर्म करके देखेंगे भाई। जैसे अपने जितनी ज़्यादा लंबाई है उसके हिसाब से देख लेंगे। अब हाइट पर जाते हैं वापस से, तो ऊपर अपने हाइट पे कितने इंच निकल के आई, 72 इंच आई। यहाँ पर सीढ़ियों की हाइट की मैं बात कर लेता हूँ, कम से कम 6 फीट से लेकर 8 फीट तक की इसकी हाइट की मतलब सीढ़ियाँ होती है। और जहाँ पर जितनी हाइट की जगह रहती है उसके हिसाब से अपन को उसको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 6 फीट थी उसमें कितने इंच निकल के आए थे, अपने पास 72 आए थे। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं 8 इंच की। 8 इंच की जो सीढ़ी की हाइट रहेगी वो 8 इंच की रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 8 का अपन इसमें भाग दे देंगे, तो अपन को पता लग जाएगा भाई ये कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पर आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो 9 टे 72, तो कितनी सीढ़ी लगने वाली है दोस्तों, 9 सीढ़ियाँ अपन को पता लग गई। कितनी लग गई, 9 सीढ़ियाँ यहाँ पर आने वाली है, 9 टे 72, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको डबल से बता दूँ अपन को कैसे पता लगा। अपन ने सोचा मैं 8 इंच की मैं यहाँ पर सीढ़ी की हाइट रखने वाला हूँ, ठीक है। तो अपने पास इंच कितने थे, 72 थे, तो मैंने क्या किया, 72 में 8 का भाग दे दिया, तो 9 टे कितने हो जाते हैं, 72। तो 9 इंच यहाँ पर निकल के आ जाती है, मतलब 9 सीढ़ियाँ यहाँ पर निकल के आ जाती, सॉरी। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ कितनी लगने वाली है, 9। कितने बाई की लगने है भाई, 8 की उसकी सीढ़ी की हाइट रहेगी। अब राइजर का नाप पता कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास राइजर पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई अपने इंच कितने हैं, 108 है। तो 108 को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 108 को अपन करेंगे 9 का भाग दे देंगे। इसमें कितने का भाग देंगे दोस्तों, 9 का यहाँ पर भाग दे देंगे। इससे अपन को पता चल जाएगा 9 कहाँ से लाए अपन, क्योंकि यहाँ पर हाइट से अपन को पता लग गया भाई 9 इंच यहाँ 9 सीढ़ियाँ यहाँ निकल के आई है। तो उसी के हिसाब से इसमें अपन भाग देंगे 9 का, तो अपना आप पता लग जाएगा भाई कितनी यहाँ पर इंच की सीढ़ी का राइजर का नाप रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर निकल के आई है 9 1 9 2, तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आया 12 इंच। तो मतलब जो सीढ़ी की जो लंबाई रहेगी, लेंथ जो उसकी लंबाई रहेगी वो कितनी रहने वाली है, 12 इंच की। मतलब राइजर का नाप रहेगा 12, और उसका सीढ़ी की जो हाइट रहेगी वो कितनी रहने वाली है, कितनी रहेगी, 8 इंच की। यानी कि 12 बाई 8 की यहाँ पर 9 सीढ़ियाँ बनने वाली है दोस्तों। मैं आपको फिर बता दूँ कि कैसे पता किया अपन ने, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर भाई यहाँ पे जो रैंप डला हुआ है, सबसे पहले बता दो हाइट है। हाइट अपने पास कितनी है, 6 फीट है। 6 फीट को अपन ने क्या किया, इसको इंच में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक फुट में 12 इंच होते हैं, तो ये 12 इंटू 6 किया तो 72 आ जाते हैं। और 72 में अपने 8 इंच की हाइट की सीढ़ी ली है, ठीक है दोस्तों। तो इसको इसमें भाग दे देंगे हम, 72 में 8 का भाग दिया तो कितने भाई, कितनी सीढ़ियाँ बच के आई अपने पास, 9 सीढ़ियाँ यहाँ पर बन जाती है, ठीक है दोस्तों। अपन को ये पता लग गया, 9 सीढ़ियाँ अपन को पता लग गया ना। तो यहाँ पर अपने जो नीचे लंबाई थी 11, और 11 में से 2 इंच 2 फुट इसको घटा दिया अपने, क्योंकि 2 फुट की अपने यहाँ चौकी डली हुई थी, ठीक है दोस्तों। अभी चौकी में से अपने पास जगह कितनी बच जाती है, 9 चौकी के बाद वाली जगह, यहाँ से लेके और इधर इधर की जो जगह बच जाती है वो कितने बच जाती है, 9 फुट, ठीक है। अब 9 को किससे गुणा किया, 12 से गुणा किया। 12 से गुणा क्यों किया भाई, 1 फुट में 12 इंच होते हैं इसलिए गुणा किया। तो यहाँ पर आ जाती है अपनी जगह 108 इंच बन के आ जाती है, ठीक है। अब 108 में क्या किया अपने, 9 का भाग दिया। अब 9 कहाँ से लाए भाई दोस्तों, कि 2 अपने पास यहाँ से निकल के आई थी सीढ़ियाँ अपन को ऊपर से मालूम पड़ गया था हाइट से ही। तो उसमें अपन ने क्या किया, 9 का भाग दिया। तो 9 का भाग देने से कितना इंच बन के आया, 12 इंच। तो मतलब जो सीढ़ी की लंबाई नहीं कि राइजर का जो नाप है वो 12 इंच निकल का है। तो 12 बाई 8 की यहाँ पर सीढ़ी बनने वाली है दोस्तों।
तो 12x8 की कितनी सीढ़ियाँ बनने वाली दोस्तों, यहाँ पर 9 सीढ़ियाँ बनने वाली, ये भी अपन को मालूम पड़ गया इस जगह में। अब बहुत से